क्या सच में चंदेरी किले की प्राचीरों पर आज भी कोई पहरा देता है? क्या 1528 के उस भयानक युद्ध के बाद भी एक योद्धा अपनी प्रतिज्ञा निभा रहा है? आज हम खोलेंगे चंदेरी फोर्ट के अंतिम रक्षक का वो सच जिसे इतिहास ने दबा दिया, पर लोक कथा आज भी जिंदा रखे हुए है। यह है भाग 5, जहां रहस्य खत्म नहीं होता बल्कि और गहरा हो जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा क्या अंतिम रक्षक एक इंसान था या एक विचार जो आज भी जीवित है। चंदेरी किले का अंतिम रक्षक, इतिहास या रहस्य? पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे चंदेरी फोर्ट की दीवारों में आज भी संघर्ष और बलिदान की गूंज सुनाई देती है। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर वह अंतिम रक्षक कौन था जिसकी कहानी आज भी चंदेरी की हवाओं में जिंदा है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में चंदेरी मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। उस समय यहां पर राजपूत शासक मेदिनी राय का शासन था। वे पराक्रमी, स्वाभिमानी और युद्ध कौशल में निपुण थे। लेकिन समय ने करवट ली जब मुगल सम्राट बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदेरी पर आक्रमण किया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह स्वाभिमान और साम्राज्य विस्तार की टक्कर थी। कहा जाता है कि जब मुगल सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया, तब किले के भीतर बेचैनी फैल गई। सैनिकों की संख्या कम थी, रसद सीमित थी और दुश्मन ताकतवर। फिर भी मेदिनी राय ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। उन्होंने अंतिम सांस तक युद्ध करने का निर्णय लिया। युद्ध कई दिनों तक चला। तलवारों की टकराहट, तोपों की गड़गड़ाहट और रणभूमि में गूंजती वीरों की हुंकार। चंदेरी की पहाड़ियां आज भी उस दिन की साक्षी मानी जाती हैं। अंततः मुगल सेना ने किले पर अधिकार कर लिया। इतिहास के अनुसार पराजय निश्चित देखकर किले के भीतर जौहर हुआ और वीरों ने अंतिम लड़ाई लड़ी। लेकिन अंतिम रक्षक की कथा यहीं से शुरू होती है। स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब सब कुछ समाप्त हो चुका था, तब भी एक योद्धा किले की प्राचीर पर खड़ा था। उसके हाथ में तलवार थी और आंखों में अग्नि। वह घायल था, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं। उसने अकेले कई सैनिकों का सामना किया। कुछ कथाओं में उसे मेदिनी राय का विश्वस्त सेनापति बताया गया है, तो कुछ में कहा गया कि वह स्वयं मेदिनी राय थे जिन्होंने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। इतिहास और लोक कथा के बीच यही धुंध चंदेरी को रहस्यमय बनाती है। किले के भीतर एक स्थान को आज भी रक्षक की चौकी कहा जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि वहां रात के समय कभी कभी कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई प्रहरी अब भी गश्त कर रहा हो। कुछ पर्यटक दावा करते हैं कि उन्होंने धुंध में एक साया देखा, सिर पर पगड़ी, हाथ में तलवार। क्या यह केवल कल्पना है या फिर बलिदान की ऊर्जा उस स्थान पर अब भी जीवित है? इतिहासकारों के अनुसार 1528 का युद्ध उत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण था। इस विजय के बाद बाबर की स्थिति और मजबूत हुई। लेकिन चंदेरी की हार केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह राजपूती अस्मिता का प्रतीक बन गई। यही कारण है कि अंतिम रक्षक की कथा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस आत्मसम्मान की प्रतीक है जिसने हार स्वीकार की, लेकिन अपमान नहीं। समय बीतता गया। किले की दीवारें टूटती रहीं, शासक बदलते रहे, लेकिन कहानी बची रही। गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों को बताते हैं कि यदि आप सूर्यास्त के बाद किले की ऊंची प्राचीर पर खड़े हों तो हवा में तलवारों की टंकार सुनाई देती है। कुछ लोग इसे मन का भ्रम मानते हैं, कुछ इसे इतिहास की प्रतिध्वनि। लेकिन एक बात तय है, चंदेरी का किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं,
यह स्मृति है, चेतावनी है और साहस की अमर कहानी है। आज जब पर्यटक वहां जाते हैं तो उन्हें खंडहर दिखाई देते हैं, पर यदि आप ध्यान से सुने तो शायद आपको भी वह संदेश सुनाई दे। रक्षक कभी मरते नहीं, वे केवल इतिहास बन जाते हैं। आगे जानेंगे, क्या सच में किले के भीतर कोई गुप्त सुरंग थी जहां से अंतिम रक्षक ने निकलने की कोशिश की थी, या यह भी एक अधूरी कहानी है? पिछले हिस्से में आपने जाना कि 1528 ईस्वी के युद्ध के बाद चंदेरी फोर्ट केवल एक जीता हारा किला नहीं रहा, बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। अब सवाल यह है, क्या अंतिम रक्षक की कथा यहीं समाप्त हो जाती है, या इसके पीछे कोई और परत छिपी है? स्थानीय लोकविश्वास कहता है कि किले के भीतर एक गुप्त सुरंग थी जो नीचे की बस्ती की ओर निकलती थी। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि यह सुरंग आपातकालीन मार्ग के रूप में बनाई गई थी ताकि संकट के समय राजपरिवार सुरक्षित निकल सके। किंतु युद्ध के उस अंतिम दिन जब चारों ओर धुआं और बारूद था, क्या किसी ने उस मार्ग का उपयोग किया? कथाएं दो दिशाओं में बंट जाती हैं। पहली कथा, अंतिम रक्षक ने सुरंग से निकलने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जो किला मेरी शान है उसे छोड़कर जीवित रहना अपमान है, और वह अंतिम प्रहर तक प्राचीर पर डटा रहा। दूसरी कथा, कुछ लोग मानते हैं कि वह गंभीर रूप से घायल था और उसे साथियों ने सुरंग की ओर ले जाने की कोशिश की, परंतु उसने आधे रास्ते से लौटकर फिर तलवार उठा ली। यह कथा उसे एक अमर प्रहरी के रूप में स्थापित करती है जो भाग्य से नहीं, प्रतिज्ञा से बंधा था। इतिहास में हमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि उस समय चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस युद्ध का उल्लेख किया है, परंतु अंतिम रक्षक के नाम का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। यही मौन इस कथा को और रहस्यमय बनाता है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह अंतिम रक्षक कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि राजपूत सैनिकों का सामूहिक प्रतीक है। जब पराजय निश्चित हो गई, तब भी कई योद्धाओं ने अंतिम सांस तक युद्ध किया। उनकी पहचान इतिहास की धूल में दब गई, पर लोक कथा ने उन्हें एक अमर रूप दे दिया। चंदेरी की पहाड़ियों पर जब सूर्यास्त होता है तो लालिमा पूरे किले को रक्तिम रंग में रंग देती है। स्थानीय गाइड कहते हैं कि यही वह क्षण है जब युद्ध की स्मृति सबसे प्रबल महसूस होती है। पर्यटक अक्सर पूछते हैं, क्या सच में यहाँ आत्माओं का वास है? उत्तर में मुस्कान मिलती है, यह आत्मा नहीं, इतिहास की चेतावनी है। कहा जाता है कि कुछ रातों में प्राचीर पर हल्की सी आहट सुनाई देती है। हवा की सरसराहट तलवारों की टंकार जैसी प्रतीत होती है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से हवा और पत्थरों की गूंज हो सकती है, परंतु लोकविश्वास इसे अंतिम प्रहरी की गश्त मानता है। इतिहास और रहस्य के बीच यही महीन रेखा चंदेरी को अद्वितीय बनाती है। समय के साथ किले पर कई शासकों का अधिकार रहा। मुगल काल के बाद यह क्षेत्र विभिन्न राजवंशों और बाद में मराठों के प्रभाव में भी आया, लेकिन 1528 की स्मृति सबसे गहरी रही, क्योंकि वही वह क्षण था जब किले ने अपनी अस्मिता की अंतिम परीक्षा दी। अंतिम रक्षक की कथा हमें क्या सिखाती है? यह केवल वीरता की कहानी नहीं है। यह बताती है कि हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों से समझौता नहीं करते। वे हार सकते हैं, पर आत्मसम्मान नहीं खोते। चंदेरी का अंतिम रक्षक उसी जिद, उसी प्रतिज्ञा का प्रतीक है। आज जब आप किले की सीढ़ियां चढ़ते हैं, टूटे हुए बुर्जों को देखते हैं, तो कल्पना कीजिए कभी यहीं कोई योद्धा खड़ा था जिसकी आंखों में पराजय नहीं, केवल दृढ़ता थी। वह जानता था कि इतिहास उसे शायद नाम से याद न रखे, पर उसका साहस अमर रहेगा।
और शायद यही कारण है कि अंतिम रक्षक एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक भावना है, एक संदेश कि किले पत्थरों से बनते हैं पर उनकी रक्षा आत्मा से होती है। श्रृंखला का निष्कर्ष यही कहता है, चंदेरी का किला केवल अतीत का अवशेष नहीं बल्कि साहस और स्वाभिमान की जीवित गाथा है। यदि आप कभी वहां जाएं तो केवल तस्वीरें न लें, कुछ पल आंखें बंद कर उस मौन को सुनें। शायद आपको भी महसूस हो कि अंतिम रक्षक अब भी वही हैं, प्राचीर पर हवा के साथ इतिहास की रखवाली करते हुए। जब हम चंदेरी फोर्ट की टूटी प्राचीरों को देखते हैं तो हमें केवल पत्थर दिखाई देते हैं, परंतु इतिहासकार कहते हैं किसी भी किले की असली ताकत उसकी दीवारों में नहीं, उसके रक्षकों की प्रतिज्ञा में होती है। 1528 ईस्वी के उस निर्णायक संघर्ष के बाद जब मुगल सेना ने किले पर अधिकार किया तो सत्ता बदल गई पर कथा नहीं बदली। अंतिम रक्षक की स्मृति लोकगीतों में, कहावतों में और बुजुर्गों की आवाज में जीवित रही। कहा जाता है कि युद्ध के अंतिम क्षणों में जब धुआं आसमान तक उठ रहा था तब भी एक योद्धा प्राचीर पर डटा रहा। उसका कवच टूट चुका था, शरीर पर घाव थे पर तलवार अब भी हाथ में थी। कुछ कथाओं में उसे मेदिनी राय का अंगरक्षक बताया जाता है तो कुछ में कहा गया कि वह स्वयं मेदिनी राय थे जिन्होंने अंत तक संघर्ष किया। इतिहास की पुस्तकें स्पष्ट प्रमाण नहीं देती, पर एक बात तय है, उस दिन राजपूती परंपरा के अनुसार अंतिम सांस तक युद्ध हुआ। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी विजय दर्ज की, परंतु चंदेरी की मिट्टी ने पराजय को भी सम्मान में बदल दिया। समय के साथ किले में शांति लौट आई, नई पीढ़ियां आईं, बाजार फिर से बस गए, पर किले की ऊंचाइयों पर कभी कभी अजीब सन्नाटा छा जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह वही क्षण है जब इतिहास स्वयं को दोहराता है। कुछ शोधकर्ताओं का मत है कि अंतिम रक्षक की कथा सामूहिक स्मृति का परिणाम है। जब कोई समाज असाधारण बलिदान देखता है तो वह उसे एक प्रतीक में बदल देता है ताकि आने वाली पीढ़ियां साहस को भूल न जाएं। इस दृष्टि से देखें तो अंतिम रक्षक कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि उन सभी अज्ञात योद्धाओं का रूप है जिनके नाम इतिहास में नहीं लिखे गए। किले के भीतर एक स्थान पर आज भी लोग दीपक जलाते हैं। वे मानते हैं कि यह वीरों की स्मृति का सम्मान है। कोई इसे आस्था कहता है, कोई परंपरा, परंतु यह स्पष्ट है कि चंदेरी का किला केवल पुरातात्विक धरोहर नहीं बल्कि भावनात्मक स्मारक है। जब सूर्यास्त की लालिमा किले को रक्तिम रंग में रंग देती है तो ऐसा लगता है जैसे धरती स्वयं उस युद्ध को याद कर रही हो। हवा की हल्की सरसराहट तलवारों की टंकार जैसी प्रतीत होती है। यह प्रकृति का खेल हो सकता है, परंतु लोक कथा इसे अंतिम प्रहरी की गश्त मानती है। और शायद यही इस कथा की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें डराती नहीं बल्कि प्रेरित करती है। यह बताती है कि पराजय अंतिम सत्य नहीं होती, सम्मान और साहस उससे कहीं अधिक स्थायी हैं। आज जब पर्यटक चंदेरी आते हैं तो वे इतिहास देखने आते हैं, परंतु यदि वे ध्यान से सुने तो उन्हें एक संदेश भी सुनाई देगा। स्वाभिमान की रक्षा के लिए खड़ा होना ही सच्ची विजय है। चंदेरी किले का अंतिम रक्षक कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की अमर गाथा है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल विजेताओं का नहीं होता, उसमें उन रक्षकों की भी गूंज होती है जिन्होंने अंतिम क्षण तक अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। और शायद इसी कारण जब भी कोई चंदेरी की प्राचीर पर खड़ा होकर दूर तक फैले आकाश को देखता है तो उसे लगता है कि वहां कोई अदृश्य प्रहरी अब भी मौजूद है। न तलवार दिखती है न कवच, पर साहस की छाया आज भी वही है। रात गहराती है,
और चंदेरी फोर्ट की ऊंची प्राचीरों पर सन्नाटा उतर आता है। दिन में जहां पर्यटकों की आहट होती है, वहीं रात में केवल हवा की आवाज सुनाई देती है। लेकिन क्या सच में वहां केवल हवा बहती है? स्थानीय लोग कहते हैं नहीं, वहां इतिहास चलता है, कदमों की तरह। 1528 ईस्वी का वह युद्ध केवल एक राजनीतिक घटना नहीं था। जब बाबर की सेना ने चंदेरी को चारों ओर से घेरा, तब यह केवल एक किले पर हमला नहीं था, बल्कि स्वाभिमान की परीक्षा थी। किले के भीतर शासक मेदिनी राय और उनके वीर सैनिक अंतिम निर्णय ले चुके थे, जीवन जाए तो जाए, पर सम्मान न जाए। कहते हैं, अंतिम युद्ध से पहले किले में मौन छा गया था। महिलाओं ने जौहर की तैयारी की और पुरुषों ने केसरिया बाना पहना। यह वह क्षण था जब मृत्यु भी भयावह नहीं लगती, क्योंकि उद्देश्य उससे बड़ा होता है। और तभी जन्म लेती है अंतिम रक्षक की कथा। कुछ लोक कथाओं के अनुसार जब सब कुछ समाप्त हो चुका था, तब भी एक योद्धा प्राचीर पर खड़ा रहा। उसके सामने शत्रु थे, पीछे जली हुई राख। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने आखिरी बार तलवार उठाई और वही क्षण उसे अमर बना गया। इतिहास उसका नाम भूल सकता है, पर कथा उसे नहीं भूलती। समय के साथ चंदेरी पर कई शासक आए। मुगल शासन के बाद यह क्षेत्र अलग अलग शक्तियों के अधीन रहा। किले की मरम्मत हुई, दीवारें बदली, पर वह स्थान जहां अंतिम प्रतिरोध हुआ था, आज भी वैसा ही बताया जाता है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह कथा राजपूती शौर्य की सांस्कृतिक स्मृति है। जब कोई समाज असाधारण बलिदान देखता है, तो वह उसे एक प्रतीक में ढाल देता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रेरित हों। यही कारण है कि अंतिम रक्षक केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है। कर्तव्य का विचार, सम्मान का विचार, अंत तक डटे रहने का विचार। यदि आप कभी किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़े हों, तो दूर तक फैले चंदेरी नगर को देखिए। कल्पना कीजिए, कभी यही दृश्य एक योद्धा की आंखों में समाया होगा। उसे पता था कि परिणाम क्या होगा, फिर भी वह पीछे नहीं हटा। यह कहानी डर की नहीं, दृढ़ता की है। यह कहानी हार की नहीं, इतिहास की है। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात में प्राचीर पर हल्की सी परछाई दिखती है। वैज्ञानिक इसे प्रकाश और छाया का भ्रम मानते हैं, पर लोक विश्वास कहता है वह अंतिम प्रहरी है, जो अब भी अपनी ड्यूटी पर है। सच क्या है? शायद दोनों के बीच कहीं, क्योंकि इतिहास केवल तिथियों से नहीं बनता, वह भावनाओं से भी बनता है। अंतिम संदेश। चंदेरी का अंतिम रक्षक हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्तव्य और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। किले टूट जाते हैं, साम्राज्य बदल जाते हैं, नाम मिट जाते हैं, पर साहस अमर रहता है। और शायद इसी कारण जब भी हवा चंदेरी की दीवारों से टकराती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य स्वर कह रहा हो, मैं यहां हूं। जब तक यह किला खड़ा है, मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा। यही है चंदेरी किले के अंतिम रक्षक की अमर कथा। इतिहास, रहस्य और आत्मसम्मान का संगम। इतिहास ने विजेताओं के नाम लिखे, लेकिन बलिदान देने वालों की आत्मा पत्थरों में बस गई। जब बाबर की सेना ने विजय का ऐलान किया, तब भी चंदेरी की मिट्टी ने एक योद्धा को अमर कर दिया। कहते हैं, वो आखिरी प्रहरी आज भी प्राचीरों पर खड़ा है। तलवार नहीं दिखती, पर साहस की छाया आज भी महसूस होती है। अगर आपको भी लगता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हवाओं में भी जिंदा रहता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
CHANNEL टच माई हार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय वीरता। हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में, जहां सच और कहानी के बीच की रेखा फिर धुंधली होगी। धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।